नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजांक आईएएस एकेडमी में। लास्ट के हमारे सेशंस के अंदर एनसीईआरटीज़ के काफ़ी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते आए हैं और जैसा मैंने आप सभी को इनवाइट किया है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि जितना हो सकेगा हम आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पोर्ट और हार्बर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में सर एक सेशन कीजिए ताकि हमें समझ आए कि पोर्ट और हार्बर दोनों जो वर्ड हम देखते हैं हिंदी में जिसे हम पत्तन एवं पोताश्रय कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम पोर्ट और हार्बर में क्या डिफरेंस होता है या हिंदी में जिसे हम पत्तन पोताश्रय कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। इस अंतर को, इस डिफरेंस को हम एक डेली लाइफ सिनेरियो से समझेंगे। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है मान लेते हैं, और ये मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव का घर है, एक और घर है जो आपके किसी रिलेटिव का घर है, फ्रेंड का घर है, कुछ भी है। आप मान लीजिए कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रहे हैं, अपने घर से अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर या फ्रेंड के यहाँ पर जा रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना सामान जो है वो लेकर के जाएंगे, अपने घर से सामान जो है वो लेकर के जाएंगे और उस घर पर अपना सामान जो है वो ले जा करके रखेंगे। ये वाली स्थिति जो होती है, आप यहाँ से सामान लेकर के गए और दूसरे अपने फ्रेंड या रिलेटिव के घर पर आपने ले जा करके वो सामान उतारा, ऐसी स्थिति को हम कंपेयर करेंगे पोर्ट से। अभी कैसे कंपेयर करेंगे मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। हिंदी में जिसे हम पत्तन कहते हैं उससे। एक और सिनेरियो पहले समझते हैं। दूसरा सिनेरियो है जिसमें मान लीजिए ये फिर से आपका घर है, आपका हाउस है या घर है। यहां से आप निकले हैं, आप किसी जगह पर जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए फ्रेंड के घर ही जाना चाह रहे हैं, रिलेटिव के घर ही जाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर है और आपको रास्ते में भूख लगी है। आप अपनी भूख को मिटाने के लिए रास्ते में किसी होटल या ढाबे पर रुकते हैं, ढाबे पर जाकर के रुकते हैं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर के रुकते हैं, जहां पर आप जाकर के अपनी खाने पीने की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। अब क्या यहाँ पर आप अपना सामान उतारेंगे? नहीं उतारेंगे सर, हमें क्या उतारने की जरूरत है सामान उतारने की। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाकर के अपनी जो खाने पीने की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे, बाकी सामान उतारने की जरूरत हमें यहाँ पर है नहीं। ऐसी स्थिति जो हमें देखने को मिलती है इसे हम कहते हैं हार्बर। कैसे? हिंदी में जिसे हम कहते हैं पोताश्रय। हार्बर या पोताश्रय, हार्बर या पोताश्रय या पोर्ट या पत्तन, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आपने किसी एक जगह से, मान लीजिए ये कोई एक पोर्ट है, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपका घर था बट अब ये थोड़ी देर के लिए पोर्ट है। इस पोर्ट से सामान जो है वो लोड किया है शिप के ऊपर, जहाज के ऊपर लादा है आपने सारा का सारा सामान, और अब ये जहाज जो है वो जा रहा है और किसी दूसरे पोर्ट पर जाकर के ये सामान जो है वो खाली किया जाएगा। मान लीजिए पोर्ट एलिजाबेथ है, पोर्ट एलिजाबेथ से एक शिप जो है वो निकल रहा है, सामान जो है वो लेकर के निकल रहा है और वो सारा सामान जो है वो मान लेते हैं मुंबई के नोवा शेवा पोर्ट पर जाकर के खाली होना है। तो जब ये यहाँ से निकला और यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर सामान की लोडिंग हुई, यहाँ पर सामान की अनलोडिंग हुई, सामान यहाँ पर उतारा गया। ऐसी जगह जहां पर कि सामान को लादा जाता है या सामान को उतारा जाता है, ऐसी जगहों को हम कहते हैं पोर्ट या पत्तन। वहां पर सारी वो सुविधाएं, सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है जो कि सामान को उतारने या चढ़ाने में सहायक होता है। उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर ऑलरेडी वहां पर बनाया हुआ होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी क्रेन्स चाहिए होती हैं, लोग जो हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं, वो सारी सुविधाएं जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलती है। जबकि हार्बर या पोताश्रय ऐसी स्थिति होती है कि शिप जो है, जहाज जो है वो किसी एक पोर्ट से निकला है, सामान लेकर के निकला है, लेकिन अब रास्ते में उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बहुत लंबी दूरी जो है वो तय कर रहा है। मान लीजिए उसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, ईंधन की आवश्यकता है। मान लीजिए जो अंदर काम करने वाले लोग हैं, उस शिप के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनको खाने की जरूरत है, खाना, मान लीजिए 3 दिन 4 दिन का खाना वो लेकर के निकले हैं, 4 दिन के बाद उनको फिर से राशन की जरूरत है, तो वो राशन जो है वो अगर लेना चाहते हैं या किसी और प्रकार की आवश्यकता है, उनको पानी की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की और आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति के लिए वो रुकते हैं। या मान लीजिए आगे रास्ता नहीं है, जाम है, मान लीजिए स्वेज कैनाल से होकर के निकलना है, स्वेज नहर से होकर के निकलना है और स्वेज नहर जो है वो 1 दिन के लिए बंद है, ट्रैफिक उल्टा चल रहा है, सामने से आ रहा है, हम नहीं जा सकते हैं, या 2 दिन के लिए बंद है। तो ऐसी स्थिति में जिन जगहों पर जाकर के सिर्फ और शिप को रोका जाएगा, जिस जगह पर ले जाकर के शिप को पार्क किया जाएगा, एंकरिंग जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एंकर जो है वो डाला जाएगा, लंगर जो है वो डाला जाएगा, उस जगह को हम कहते हैं हार्बर या पोताश्रय। तो पोर्ट
वो जगह होती है जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़ी अवसंरचना होती है, सामान उतारने चढ़ाने की सारी सुविधाएं यहाँ पर होती है। हार्बर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, एक शिप को जो जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत हो सकती है, मान लीजिए शिप खराब हो रहा है, मैकेनिक की जरूरत है, ऐसी ऐसी किन्हीं भी छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता है, वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो आपको हार्बर पर, पोताश्रय पर देखने को मिलेगी। सामान लोडिंग अनलोडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको हार्बर्स पर देखने को नहीं मिलेगा, पोताश्रय पर देखने को नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस होता है पोर्ट एंड हार्बर में, पोत, पत्तन और पोताश्रय में। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आप सभी के लिए हमारी जो है कुछ बैचेस जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और उसकी फीस जो है वो भी बहुत कम फीस जो है, बहुत कम फीस के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच हमारा एक बहुत सक्सेसफुल बैच है, जिसके अंदर 2 साल के लिए बच्चे जुड़ते हैं। जनरली 12th के बाद या ग्रेजुएशन हो रहे बच्चे जो हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास 2 साल का अच्छा समय होता है, और 2 साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो इस बैच के अंदर हो जाती है। ओजांग सर खुद आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सिखाते हैं, और बहुत सक्सेसफुल बैच है, बहुत सारे सिलेक्शंस जो हैं देने वाला ये हमारा बैच है, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सक्सेस जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? सर हम नहीं समझ पाते एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, हम सिर्फ और सिर्फ रट लेते हैं एनसीईआरटी में जो जो एक एक लाइन, एक शब्द लिखा है, हम सिर्फ उन्हें रट लेते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी आंदोलन बैच हमारा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस में, मात्र 6000 रुपए की फीस में आपको सारी एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाई जाती है, और उस पर भी सोने पे सुहागा कि ओजांग सर खुद आपको ये सारी एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी जो हैं वो आपको कवर करवाई जाती है ओजांग सर के द्वारा। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए जो अपना बेस तैयार करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैपिंग एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्रूशियल हिस्सा है हमारी इस यूपीएससी की प्रिपरेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो। उसे अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसमें मास्टर होना चाहते हैं, तो हमारा मैपिंग का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अभी भी इसमें एडमिशन्स जो है वो ओपन है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और उन्हीं की डिमांड पर अभी भी इसके एडमिशन्स जो है वो ओपन हमने कर रखे हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर ले, ताकि आप मैपिंग की अपनी जो मास्टरी है, मैपिंग में जो मास्टरी आपकी होनी चाहिए, उसे आप अगर करना चाहते हैं तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। तो चलिए, आई होप कि आज आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है प्रॉपर आपको मिल पाया होगा कि हार्बर और पोर्ट में, पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर होता है। और भी मैं इनवाइट करता हूं आप सभी बच्चों को कि आप लोगों के किसी भी तरह के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को डाल सकते हैं। जब भी जैसा भी हम उनको कवर कर पाएंगे, आप लोगों के लिए उसका एक सोल्यूशन जो है, उस डाउट का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।